बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तलबा आज इंशाअल्लाह हम साल अव्वल फर्स्ट ईयर के लिए उर्दू का पेपर पैटर्न और नंबर की डिवीजन, कौन कौन सा सवाल हमारे पास आता है हिस्सा मारूजी के अंदर और हिस्सा इंशाया में हमारे पास कौन कौन से सवाल आते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करते हैं कि हमारे पास साल अव्वल उर्दू कुल नंबर जो हैं वो 100 हैं। जिस तलबा साथ साथ ये बता दूं कि हमारे पास बाकी तमाम बुक्स में नंबर्स हासिल करने के लिए बेइंतहा मेहनत करते हैं और उर्दू को हम बहुत ज़्यादा आसान समझते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में रिज़ल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमने उसमें नंबर हासिल नहीं किए। और जब हम उर्दू को देखते हैं कि उसमें ही हमारे नंबर्स कम होते हैं, हमने बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर्स को ज़्यादा लिया होता है और हम उर्दू को आसान समझने की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर कम लेने की वजह से अपनी तमाम परसेंटेज को कम कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उर्दू पर भी फोकस करें, जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं, बाकी तमाम बुक्स पर, बाकी मजमूनों पर, इसी तरह हम उर्दू को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करें कि अगर आपके बाकी मजमून में नंबर्स रह चुके हैं तो आप आसान सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा नंबर लेकर आप बाकी सब्जेक्ट्स की परसेंटेज जो है वो आप मुकम्मल कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज को बेहतर बना सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम है, जिसमें हिस्सा मारूजी वक्त 20 मिनट होंगे और हमारे पास कुल नंबर 20 होंगे। और ये हमारा सवाल नंबर 1 होगा, जिसमें हमें हिस्सा मारूजी में से 4 मुख्तलिफ हिस्से होंगे, जिनमें से हमें 5-5 नंबर की मारूजी आएगी। सबसे पहले हिस्सा नसर में से कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे। हमारे पास तकरीबन साल अव्वल के अंदर 14 असबाक हैं, उनमें से कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, हमने एक ऑप्शन पे टिक करना होगा। और नंबर 2 अदबी इस्तिलाहात, जिसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो सवाल होगा वो शेरी इस्तिलाहात का होगा। इसमें हमारे पास 4 चीज़ें शामिल हैं, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता। इन 4 चीज़ों को मिलाकर हमारे पास 5 नंबर की मारूजी आएगी। और ये मारूजी मुख्तलिफ किस्म की होती है। ऐसा नहीं है कि सारी मारूजी तशबीह में से आ जाएगी, सारी मारूजी इस्तिआरे में से, सारी तलमीह में से, सारी काफिया में से, सारी रदीफ में से, बल्कि इनमें से वो हर एक चीज़ में से बाज़ औक़ात तशबीह में से 2 मारूजियाँ, इस्तिआरे में से 1 आ जाती हैं, तलमीह में से 2 मारूजियाँ, तो बाज़ औक़ात तशबीह में से 3 आती हैं, इस्तिआरे में से 1 या तलमीह में से 2। और इस तरह से वो नंबर्स को तकसीम करते रहते हैं इन 3 में या 4 चीज़ों में। इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद नंबर 4 हमारे पास गैर हकीकी तज़कीर व तानीस हैं, जिसमें हमें पहचान करनी होगी कि हमारे पास बेजान चीज़ें, गैर जानदार चीज़ें, उनकी पहचान करनी है, आया कि वो मुज़क्किर हैं या मुअन्निस हैं, और जुमले में मुज़क्किर के तौर पर इस्तेमाल होता है या जुमले में मुअन्निस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमें एक जुमला देकर हमें खाली जगह दी जाएगी और 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसी तरह ये हमारे 20 नंबर का हिस्सा मारूजी। उसके बाद सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह, जिसमें 2 हिस्से होते हैं।
हिस्सा अव्वल में हिस्सा नज़म होता है, हिस्सा दोम में गज़ल की तशरीह होती है। हिस्सा अव्वल में हमारे पास जो अशार आते हैं वो दो होते हैं। उन दो अशार की जो नंबरों की तकसीम होती है, चार नंबर के दो अशार की तशरीह है। एक नंबर शायर के नाम का है, एक नंबर नज़म के उन्वान का है। हमें टोटल 10 नंबर की ये तशरीह आती है। और गज़ल में हमने हिस्सा गज़ल में से तीन नंबरों की 3 तशरीहात होती हैं। हमने तीन नंबरों की 3 तशरीहात को अलहदा से लिखना होता है। और नज़म में हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलहदा से भी लिख सकते हैं। और इसमें 1 नंबर शायर के नाम का होता है। ये भी 10 नंबर का सवाल एक ही होगा, हिस्से दो अलग अलग होंगे। वो एक सवाल 20 नंबर का, 10 नंबर हिस्सा है नज़म में से, 10 नंबर हिस्सा है गज़ल में से। और उसके बाद सवाल नंबर 4 हवाला मतन और सियाक़ो सबात के हवाले से तशरीह करनी होगी। हवाला मतन लिखना होगा, मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ का नाम, साथ में हमें उस सबक के उन्वान का नाम लिखना होगा। और इसमें नंबर्स की डिवीजन, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, 1 नंबर सबक के उन्वान का, 3 नंबर जो होंगे वो सियाक़ो सबाक के होंगे, 10 नंबर की हमें तशरीह करनी होगी, 15 नंबर का ये हमारा टोटल सवाल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 निसाबी सबक का खुलासा हिस्सा नसर में से, कि हमारे पास जो असबाक हैं 14 असबाक में से एक सबक का खुलासा लिखना होगा। हमारे पास 2 असबाक आते हैं जिनमें से हमने 2 असबाक में से एक सबक का खुलासा लिखना होता है। और साथ में 9 नंबर का खुलासा होता है, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का होता है, 10 नंबर का खुलासा लिखना होता है। उसके बाद सवाल नंबर 6 मुकालमा निगारी या रौदाद नवीसी, 10 नंबर का हमारे पास ये सवाल आता है। इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी होती है हमें। ऑप्शन में सवाल आता है कि हम दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त निगारी या रसीद निगारी, सवाल नंबर 7 में दरख्वास्त लिखनी होती है या रसीद लिखनी होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आती, बल्कि हमें जो भी सवाल आता है वो एक आता है कि हमें या तो रसीद बता दी जाती है या हमें दरख्वास्त बता दी जाती है। उसमें 5 नंबर पैटर्न के होते हैं कि आप उसमें क्या लिखेंगे, कि आपको हर एक लाइन का एक लहजा से नंबर मिलेगा, और 5 नंबर उसके असल मजमून के होते हैं। टोटल 10 नंबर की दरख्वास्त या रसीद आती है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 नज़म का खुलासा 5 नंबर का होता है। आखिरी सवाल है और सबसे अहम सवाल है सवाल नंबर 9 तलखीस निगारी, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस एक पैराग्राफ में से हमें उसे 1/3 करके तलखीस बनाई जाती है या बनानी होती है, और उसका मुनासिब या मौजू उन्वान भी हमें मुंतखब करना होता है। मुनासिब मौजू उन्वान का इंतखाब करने के बाद हमारा जो ये सवाल है 10 नंबर का होता है, 8 नंबर की तलखीस होती है, 2 नंबर उन्वान के अलग से होते हैं। अजीज तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर है जिसमें हमने सारे अव्वल के मुकम्मल पैटर्न के बारे में पढ़ा कि आपके पास कौन कौन सा सवाल आएगा और आपने मारूजी में कौन कौन सी चीज़ों को हल करना है। इस तरह इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन बताएंगे और इन सवालात को हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बताएंगे कि आप हर सवाल पर कितना टाइम देकर अपने सवाल को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और टाइम पर अपना मुकम्मल पेपर आप बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी आसानी के साथ
और टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन की वीडियोस और नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस वो भी लाजमी देखें ताकि उनको भरपूर फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम।